Tunisia at the bull ring. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan player stunned. हेलो दोस्तों, हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। 59 चाइनीज़ बेस्ड ऐप को बैन किया गया है। हाँ, 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है 29 तारीख को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। जो अभी इस कुछ दिनों में लद्दाख में इंडो चाइना टेंशन जो चल रहा है, उस चीज़ के कारण ही ये डिसीजन अभी लिया गया है, ये बोला जा सकता है। हमारा जो 20 जवान का जो डेथ है, उसको ऐसे हम नहीं भूल सकते। उस चीज़ के लिए कुछ कदम उठाना ज़रूरी है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि इस चाइनीज़ ऐप को बैन करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, थोड़ा सा होगा। कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हम गुजरते हैं, तो ये बोला जा सकता है एक डिजिटल स्ट्राइक है और कुछ आगे कुछ अच्छा करने के लिए एक स्टेप है। तो इस चीज़ों में जो सबसे बड़ा नाम जो बार बार हेडलाइन में आ रहा है और हर एक जगह में जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, वो है टिकटॉक। कौन नहीं जानता है इस ऐप के बारे में। पूरा हमारा इंडिया का यूथ से लेके बड़े से लेके छोटे तक कोई भी हर कोई इस ऐप में इन्वॉल्व था, और मेरे माने तो इस ऐप को तो पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। तो मैं तो इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, टिकटॉक के लिए कुछ सेलिब्रेशन करना तो मांगते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ, इस चीज़ का ही डर था और सच में यकीन था, कह सकते हैं। ये होना ही था और ये होना बहुत 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 ही ज़रूरत था, क्योंकि टिकटॉक के कारण कैसे ये लोगों का दिमाग खराब हो रहा था, कैसे ये गंदगी फैला रहा था, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैसा क्या है ये टिकटॉक। अरे बाप रे, उफ, इसको अगर हम आर्ट कहेंगे तो और कुछ नहीं बोल सकते। सच में बहुत बड़ा आर्ट है। इसको करने के लिए सच में जिगर का जरूरत पड़ता है। ये बहुत बड़ा आर्ट है। ऐसे आर्टिस्ट तो मिलना, मतलब अगर हम सिरंग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसे आर्टिस्ट तो हमको मिल नहीं सकता। ये सिर्फ टिकटॉक में ही मिल सकता था। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये देखिए, और कुछ देखिए इन मैडम का हरकत देखिए, ये क्या कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। और देखिए ब्लैक में आइकॉनिक काजल, जो नया काजल इतना गहरा जो समय को मारते, लगातार सफर ये इसे मारते, लगातार काम लोगों का ये जो इसे भी मारते। ये है गहरा का। ये तो मेरा हाँ, कुछ अच्छे कंटेंट होता है, ये बात सही है, लेकिन वो बहुत ही गिने चुने कंटेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गंदगी फैलाया जाता है और कुछ नहीं है इस चीज़ में। पता नहीं इस लोगों को कैसे ये सब चीज़ अच्छा करने में क्या मज़ा आता था, पता नहीं। हो सकता है ये बहुत उन लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं था। बहुत हो गया टिकटॉक के बारे में बातें। अब आते हैं हम मेन मुद्दे में। हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट था 29 तारीख को। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप। जय हिंद। हाँ, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इन चीज़ों का खिलाफ था। और जो डाटा और प्राइवेसी ऑफ पीपल, एक इंसान का प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसका डाटा भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आज के डेट में सिर्फ मशीन से फाइट नहीं किया जाता है, एक डाटा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के डेट में। तो इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो कदम लिया गया है ये बिल्कुल सही है। अब हम
ये चीज़ दिमाग में आ ही सकता है कि ऐसे कैसे इसको हम बंद कर सकते हैं, और ऐसे कैसे हम बैन कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल हम इसको बंद कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक्ट बना गया है, जो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक इसको बैन किया गया है। इस एक्ट के आधार में ये सब बैन हुआ है। ये क्या बोलता है कि पावर टू इशू डायरेक्शन ऑफ फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऐप को बैन किया गया है। टोटल 59 ऐप्स है, जिनमें से ज़्यादा से ज़्यादा ऐप कोई काम का नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा ऐप्स है जो नाम बार बार आ रहा है। सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वो है टिकटॉक का, जो कि सच में एक बहुत ही प्रचलित ऐप था। और उसके साथ साथ शेयरिट है, जूम नहीं है, सेंडर है, कैम स्कैनर है, और हेलो है, फिगो है। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स ऐप था जो कि हमारा हर डे का डेली यूज़ था। वो सब ऐप अभी बंद हो रहा है। हाँ, कुछ ये भी बातें किया जा रहा है कि इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनका जो सपोर्ट टीम वो इंडिया में काम करता था, तो इसके वजह से बहुत लोगों को नौकरी मिलता था, बहुत लोग काम करते थे, और टिकटॉक के थ्रू भी बहुत लोगों का अर्निंग होता था। लेकिन जब हमारा देश का सेफ्टी सिक्योरिटी का बात है, ये मुद्दा जब लोगों का प्राइवेसी का है, तब हम इस चीज़ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए ये कदम तो उठाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी सबका मन में बहुत सारा सवाल आ रहा है इस चीज़ को लेके कि अभी जिसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसका क्या होगा। कुछ ऐप अभी जो चल रहा है कब तक चलेगा, ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं, इसको डाउनलोड कर सकता हो कि नहीं। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। अभी ये बैन होने, ये जो है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करना अभी भी बाकी है। इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये धीरे धीरे जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है इनके साथ टाई अप करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट होना सच में अभी बाकी है, इसको ज़रूरी है। जिसके अभी गूगल प्ले स्टोर से ये शायद डाउनलोड नहीं किया जाएगा, नहीं कर सकते, इसका कोई नया अपडेट नहीं मिलेगा आपको। और जिसके फ़ोन में अभी भी ये ऐप्स है और अभी ये चल रहा है, वो अभी कुछ दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो जब इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा कहना है सीधे जिसके फ़ोन में ये जो 559 जो ये लिस्टेड ऐप्स है, जिसका फ़ोन में ये ऐप्स है, उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस ऐप को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये आपका कौन सा डाटा कहाँ पे क्या यूज़ करता है। ये आपका बैंक डिटेल्स चोरी कर सकता है, ये आपका प्राइवेसी का कुछ भी चीज़ ये जो हैक कर सकता है, ये आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैक कर सकता है, ये आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। और बहुत सारा ऐप्स तो ऐसे है जिसको हम जब इंस्टॉल करते हैं, हमसे देखा जाता, आपको देखे होंगे कोई भी ऐप अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो एक के बाद आता है अलाउ करने के लिए, तो हम उसको अलाउ करते जाते हैं, उतना देखते भी नहीं है। तो हमारा मतलब अनजाने में पता नहीं हम क्या क्या इसका परमिशन हम यस कर देते हैं। ये सब ऐप्स के बारे में बहुत दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सब कंप्लेंट आ रहा था। ऑलरेडी इस चीज़ में एप्पल पहले ही कहा था इस डेटा चोरी के बारे में, और इस कारण हुआई को अमेरिका में बैन किया है कि उसने इसको ये डेटा चोरी के कारण ही, आज के डेट में डेटा ही तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है दोस्तों, अब जो कदम लिया गया है उसको सक्सेसफुल करना हमारा काम है। तो इस ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसमें से मानता हूँ कुछ काम का ऐप था जो आपका ज़रूरत पड़ता था, जो सच में बहुत ज़रूरी था, जैसे कैम स्कैनर बहुत काम में आता था। तो उसके लिए मैं बोलूँगा एक ऐप आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, ये नोट ब्लॉक करके एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये कोई चाइनीज़ ऐप नहीं है, इसमें भी अच्छे से काम होता है, मैंने खुद यूज़ करके देखा हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जूम ऐप को तो बंद होना चाहिए था, पता नहीं इस लिस्ट में कैसे उसका नाम नहीं है, उसके बारे में इतना कुछ हुआ। हाँ, तो आज जियो का भी एक देखा मैंने, अभी न्यूज़ चैनल में पढ़ा, ये चीज़ आया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जियो मीट बोल के एक इन लोगों ने ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, HD वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरा टॉपिक में कि पबजी बैन होगा कि नहीं। पबजी को कौन नहीं जानता भाई, जैसे टिकटॉक चलता है ऐसे पबजी भी हमारा देशों में बहुत तेज़ी से
डाउनलोड किया गया है और बहुत तेज़ी से चलता है। बहुत लोग इस गेम को खेलते हैं। ज़्यादातर हर एक यूथ को मैं देखा हूँ इस गेम में इन्वॉल्व रहने के लिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस गेम का एक बार जिक्र किए थे, वो बहुत चला था। ये पबजी वाला है क्या, वो वाला सबको याद होगा। तो हाँ, इस पबजी गेम को भी बंद होना बहुत ज़रूरी है, इसको भी बंद होना चाहिए। पता नहीं ये डेटा का चोरी करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में तो कोई कंप्लेन तो है नहीं, शायद कोई कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसको भी बंद होना चाहिए। ये भी टिकटॉक जैसा लोगों का जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ता है। दिन भर रात भर लोग इस गेम में बिजी रहता है, उनको दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जहाँ पे बिहार का एक लड़का है जो रात दिन ये पबजी में इतना उसका दिमाग में असर पड़ा था पबजी खेलते खेलते कि वो घर वालों को तक मारने जा रहा था और उसको वो मानसिक रूप से बीमार हो गया, उसको हाथ पैर बांध के उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। तो ऐसे हालत हो जाता है। तो इस गेम का बहुत सारा असर पड़ता है यूथ के दिमाग में। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेकार है ये सब चीज़। हाँ, खेलो, गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक रहना चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो पबजी क्यों नहीं बैन हुआ, ये है मेन सवाल। और ये सवाल भी है कि पबजी कोई चाइनीज़ ऐप है कि नहीं है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, ये जो पबजी है ये एक साउथ कोरियन गेम है, ऐप है। ये पबजी गेम जो है ये एक साउथ कोरियन कंपनी के द्वारा बनाया गया ऐप है। बाद में ये ऐप जो है, ये जो कंपनी है, ये एक चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप किया और टाई अप करके जो इंडिया में जो लॉन्च हुआ, इसके ये एक चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, लेकिन ये एक साउथ कोरियन बेस्ड ऐप है। जो ओरिजिनल जो पबजी जो है, ये गेम जो है, ये एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी का गेम है, लेकिन अभी ये एक चाइनीज़ कंपनी के साथ भी टाई अप है। तो अब अगर हम इस गेम खेलते हैं, कुछ भी होता है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो चाइना को भी जाता है। तो इस गेम को भी बंद होना चाहिए। हो सकता है आगे के दिन में ऐसा कुछ देखने को मिले। अब जो चीज़ आ रहा है वो है, जब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऐप बैन, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, ऐप बैन हुआ है, ये चीज़ आया है, तुरंत यूट्यूब में वीडियो आने लग गए, ये एक्सटेंशन यूज़ करो, वो एक्सटेंशन यूज़ करो, ये एक्सटेंशन लगाने से आपका टिकटॉक चलेगा, ये एक्सटेंशन लगाने से आपका ये ऐप चलता रहेगा। तो मेरा सीधे सीधे कहना है, आप ये एक्सटेंशन मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी एक्सटेंशन का यूज़ ना कीजिए। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। क्योंकि अगर ये कोई भी एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं, उसके लिए गूगल कभी उस चीज़ को परमिट नहीं करता है, उसको भी उस चीज़ का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो जिस चीज़ के लिए किया गया उसका मतलब फिर बेकार हो जाता है। क्योंकि इस एक्सटेंशन के थ्रू हो सकता है कि आपका कोई भी प्राइवेट डेटा फिर से हैक हो जाए, आपका बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ये सब भी हैक हो जाए। तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देश की सिक्योरिटी, अपना प्राइवेसी से बढ़कर ये सब है। अब लोग और भी बहुत सारा ऐप है, उससे काम चला सकते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही सलाह है कि इसको मत यूज़ कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे कुछ और आप लोगों को जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और मैं इस चैनल में नया हूँ तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।